कुसुम भारद्वाज मेरे साथ अब जुड़ गई हैं, प्रिंसिपल हैं डीएवी अशोक विहार दिल्ली की। अब दिल्ली सरकार भी तैयारी कर रही है। कुसुम मैम, आपने सुना? कुसुम मैम, आप आंकड़े मुझे लगता है फॉलो कर ही रही होंगी। हर दिन 9,000 10,000 केस आ रहे हैं। दुनिया भर में स्कूल खोल के दोबारा उन्हें बंद किया जा रहा है क्योंकि इंफेक्शंस फैल रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है मैम स्कूल खोलने की? थोड़ा इंतजार क्यों नहीं कर लेते हम लोग? ऐसा है कि मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूंगी, अभी तो हम तैयारी करने लगे हैं। अभी हम अपना स्कूल रेडी स्कूल बनाने के लिए सोच रहे हैं, कर भी रहे हैं, सैनिटेशन भी हो रही हैं। अभी ऐसा नहीं है कि सरकार कह रही है कि तुम खोल के रख दो स्कूल। सरकार भी कह रही है अपने अपने स्कूल को देखिए, अपना अपना सिस्टम बनाइए और स्कूल को रेडी स्कूल बनाइए कि बच्चा भी घर से पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के समझाने पे रेडी होकर आए। अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं है। जैसे कि कोनिका मैम ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि अभी तो सब कुछ हम सोच रहे हैं और तैयारी करेंगे। स्कूल भी तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स खुद भी तैयारी करेंगे कि बच्चा क्या हम भेजें स्कूल में कि नहीं भेजें। अभी बहुत देर है शायद इस बात के लिए। अभी तो हमारे सीबीएसई के पेपर्स हैं, तो उसमें भी हमें एक ट्रेनिंग मिल जाएगी कि कैसे तुम अपने सीबीएसई मैम। लेकिन मैम एक सेकंड मैम, लेकिन डर तो वहां लगता है ना जब कुछ सरकारें ऐलान कर देती हैं जुलाई से हम खोल देंगे। हरियाणा देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, और दिल्ली की सरकार अब कह रही है जुलाई से तैयारी कर रही है। अभी केस बढ़ रहे हैं, अभी केस हर दिन 10,000 केस आ रहे हैं। टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में हम लगातार ऊपर जा रहे हैं, 6ठे नंबर पर आ गए। अब डेथ्स भी लगातार बढ़ रही हैं, कम नहीं हुई है। ऐसे में अगर ये कह दे कोई सरकार जुलाई से खोल दीजिए, जल्दबाजी नहीं है ये? नहीं सर, उसपे भी स्कूल एसोसिएशन सोचेगी उस बारे में भी। अगर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो हम स्कूल एसोसिएशन है जो हमारी पूरी, वो भी सोचेगी स्कूल खोलें कि ना खोलें। मैम एक सेकंड कुसुम मैम आप और ओनिका मैम आप, आपके हाथों में सैकड़ों बच्चों की जिंदगी है, उनके मां बाप की जिंदगी है, क्योंकि उनके बच्चे आपके यहां पढ़ते हैं। मैम ये गोल गोल बात मत करिए। ओनिका मैम ने बड़ा क्लियर कहा, उनकी बात मुझे समझ में आ रही है। ओनिका मैम ने कहा हम तैयारी करके रखते हैं, उसके बाद अगस्त में देखेंगे क्या हालात रहते हैं। लेकिन ये गोल गोल बात मत करिए मैम, सीधे सीधे कहिए ना कि अभी समय नहीं आया है। कम से कम इतना स्टैंड तो आप ले सकते हैं ना। आपको यही कहा है सर, मैंने भी आपको यही बात कही है कि जब तक केसेस कम नहीं हो जाते तो हम भी, हमारी एसोसिएशन भी सोचेगी कि किस तरीके से हमें भी स्टार्ट करना है, कैसे हम अपने आप को तैयार करेंगे। एकदम नहीं कहे कि गवर्नमेंट ने कहा और हमने खोल दिए। नहीं मैम, इसीलिए मैम एक सेकंड मेरे साथ गुरजीत, अच्छा ठीक है एक सेकंड रुकिएगा। गुरजीत जुड़े हैं मेरे साथ, दिल्ली से हैं, दर्शक हैं। गुरजीत सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार गुरजीत, बताइए स्कूल खुलने चाहिए अभी या नहीं खुलने चाहिए? नहीं खुलने चाहिए सर। मैं ओनिका मैम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। ओनिका मैम, आपको बच्चों की नहीं पड़ी, आपको फीस की पड़ी। आपको फीस कैसे मिलेगी अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो? हाँ। इसलिए आप स्कूल के जोर दे रहे तो सरकार के ऊपर स्कूल खोलो। हाँ। Oh, come on. Okay, all right. Okay, एक सेकंड। Limit yourself. No, limit yourself. नहीं, एक सेकंड। No, limit yourself. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Please do not pinpoint and generalizing. मैम एक सेकंड, ओनिका मैम एक सेकंड, नाराज मत होइए। मैम एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए ना मैम एक सेकंड, नाराज मत होइए। Except the tuition fee. मैम नाराज मत होइए। अरे मैम नाराज मत होइए, सुनिए तो सही। अरे एक सेकंड मैम, नाराज मत होइए। स्कूल के टीचर्स को सैलरी नहीं देनी है क्या? नहीं मैम, सिर्फ गुरजीत की बात, अरे मैम सुनिए तो सही, ये सिर्फ गुरजीत की बात नहीं है मैम, देश भर के सारे पेरेंट्स जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनका यही कहना है मैम, उनका सबका ये कहना है कि स्कूलों को सिर्फ अपनी फीस की पड़ी है। उनका ये कहना है। दुखी नहीं है सर, कंट्रोल करिए ना पेरेंट्स। देखिए बड़े भी तो समझे ना। बड़े भी तो समझें, बड़े तो डिस्टेंस मेंटेन कर नहीं रहे हैं, फैला रहे हैं, और बड़ों पे बीमारी ज्यादा आ रही है। आप कल मैंने देखा कि खान मार्केट में तमाम लोग ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अडल्ट। क्या उनको समझ नहीं है 2 महीने की सफिशिएंट नहीं है? मार्च के महीने से आप क्वारंटाइन है, क्या हम सबकी ड्यूटी नहीं है? अरे मैम तो आप ये कैसे मान के चल रही है बच्चे स्कूल में आएंगे और वो सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे? हम बच्चे कहां से कर लेंगे जब बड़े नहीं कर पा रहे हैं? तो भी नहीं हम लोग, वो फिर भी मानक जी मैं बोलना चाहूंगी इसमें। अडल्ट्स तो कर नहीं रहे हैं सर, अडल्ट्स करें पहले। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा मैम, एक सेकंड, एक और सवाल आ रहा है मेरे पास। अपराजिता आ रहा है, उसके बाद एक और सवाल आ रहा है। गाजियाबाद से सलोनी है। खुद सैनिटाइज रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें। मैम एक सेकंड, सलोनी बोलिए। सलोनी टीवी बंद कर दीजिए, फोन से बात करिए, बताइए अपना सवाल। यस सर। हाँ सर मेरा सवाल यह है। हाँ सलोनी टीवी बंद कर दीजिए। मेरा सवाल यह है कि जो सर ये स्कूल जो ओपन होंगे तो सर उसमें पूरी सेफ्टी होगी या नहीं, सैनिटाइज होंगे या नहीं? हाँ
नहीं बेटा सलोनी, आपका सवाल जो है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक बच्चा यही तो सोच रहा है। मैम देखिए, बच्चे भी स्कूल आना चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं स्कूल खुले, उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। लेकिन अपराजिता बताइए जरा, अपराजिता अभी गुरजीत दिल्ली से जो कह रहे थे कि स्कूलों की फीस की पड़ी है, क्या वाकई आपको भी लगता है ऐसा ही है? इसमें मैं मानक जी 2-3 चीजें आपको बता देती हूँ। देखिए, जहां तक फीस की बात है, चाहे ओनिका मैम को ये बात कड़वी लगे, ये इस बात में 100% सच्चाई है कि स्कूलों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है अगर स्कूल नहीं खुलते तो उनको फीस नहीं मिलेगी, क्योंकि अभिभावक इसको लेके अपनी आवाज उठाएंगे। दूसरी बात जिसके लिए आज हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं मेजर, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर साहब ने बोला या किसी ने अभी प्रपोजल दिया था, आई डोंट रिमेम्बर, कि 9th 10th 11th 12th खुल जाएं बड़े बच्चे। मैं ये बात आपसे पूछना चाहूंगी, अगर स्कूल खुलने का अनाउंसमेंट हो जाता है ना, तो यकीन मानिए मानक जी, 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए स्कूल वाले कंपलसरी कर देंगे, उनकी अटेंडेंस कंपलसरी कर देंगे। अब मेरा उसमें से भी पूछने का है ये स्कूल प्रशासन से, यहाँ पे दो बैठे हुए हैं, शायद ओनिका मैम बैठी हुई हैं, आप ये बताइए कंपलसरी आप जहाँ पे कर देंगे, अगर मेरा बच्चा सेंसिटिव है, इतनी इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग नहीं है, मेरे पास अभी शो में बैठे बैठे मेरे पास पेरेंट मैसेज कर रहा है कि 12th में उनका बच्चा पढ़ता है, बच्चा इज डायबिटिक, तो ऐसे केसेस में हमें प्रैक्टिकली पता है पेरेंट्स को किस तरीके से अपने जूते घिसने पड़ते हैं स्कूल को ये कन्वे करने के लिए कि भाई मेरे बच्चे की मेडिकल प्रॉब्लम भी चल रही है। ओके, 2 सवाल हैं आपके, एक मिनट रुकिएगा, आपके 2 सवाल हैं। मैं कुसुम मैम से और ओनिका मैम से जवाब लूंगा इसका, हर्ष को भी ला रहा हूं इसमें बीच में, लेकिन पहले जरा पटना से चौपाल सुनिए जरा, पटना के लोग क्या सोचते हैं, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, सुनिए। बिहार में आंकड़े लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के दौरान जितने थे, आज उसके 5 गुना से ज़्यादा आंकड़े हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या बिहार में स्कूल कॉलेज 1 जुलाई से खुलेंगे? क्योंकि 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 1 जुलाई से खोलने की घोषणा की है, और इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि वो समय आने पर इसके लिए SOP जारी करेगा। लेकिन हमारे साथ पटना के कुछ गार्जियन हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या स्कूल कॉलेजों को खोलना जायज़ हो। इसमें केंद्र सरकार कुछ नियमित गाइडलाइंस इशू कर सकती है, कुछ क्लासेस तक आप एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस से ही काम चला सकते हैं। 9 to 12th के बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन कर सकते हैं अगर उन्हें स्कूल्स में स्ट्रिक्टनेस के साथ रखा जाए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो। कॉलेज स्टूडेंट्स चूँकि और मैच्योर होते हैं तो वो भी इन सब नॉर्म्स का पालन इफेक्टिवली कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की जहाँ बात आती है वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहिए। बाबू, जान है तो जहान है, पहले जान का सुरक्षा जो है सबसे ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई तो चलेगा ही, घर पर भी गार्जियन जो है तो ध्यान दे बढ़िया से, बच्चा मेरा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है जीवन में, बचेगा तभी ना कुछ कर पाएगा। ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ाई तो पढ़ लेगा। बच्चे लोग अपने सेंसिटिव होते हैं, बहुत होशियार होते हैं पढ़ाई के मामले में। अभी सभी बच्चे जो है तो मन लगा करके पढ़ने की इच्छा सबको रहती है। मेरे विचार से स्कूलों को खोलना चाहिए और जो नॉर्म्स गवर्नमेंट बनाया है उसी के अनुसार स्कूल्स को फंक्शन करना चाहिए, और टीचर्स को भी उसी अनुसार असाइनमेंट्स और जो प्रोजेक्ट वर्क है और सर्वे वर्क वो देना चाहिए स्टूडेंट्स को। क्लास 1 से 8 तक मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि सप्ताह में 3 दिन और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ क्लास को रखे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कुछ क्लास को रखे, तो पढ़ाई भी होगा और डिस्टेंसिंग जो मेंटेन है वो भी मेंटेन रहेगा। बच्चे तो बिल्कुल ही पालन नहीं कर पाएंगे और कोई संभाल नहीं पाएगा बाहर, घर में जितना वो लोग संभाल पाते हैं। मेरे हिसाब से 8th क्लास के बाद के बच्चों को खोल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को स्कूल नहीं खोलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो कंटामिनेटेड जोन हैं उनको बेयर करके बाकी जगहों पे स्कूल को नॉर्म्स को मतलब देखते हुए थोड़ा सोशल जितना पॉसिबल है करके ओपन करना चाहिए। सावधानी बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए छोटे बच्चों को हम ग्रुप में बांट सकते हैं कि इतने से लेकर इतने रोल नंबर तक इस दिन आएंगे, इतने से लेकर इतने रोल नंबर तक इस दिन आएंगे। और हम उनमें बड़े बच्चों की भी मदद ले सकते हैं, जैसे मैंने कुछ स्कूलों में देखा है कि बड़े बच्चों को वॉलंटियर्स कर दिया जाता है। ठीक है, हम उनको भी कम्युनिटी, क्योंकि अभी नाउ इट्स अ कम्युनिटी डिसीज़, तो उसमें आपको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना होगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। तो देखा आपने, पटना के लोगों की भी मिली जुली राय है। कुछ कह रहे हैं स्कूल नहीं खोलना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि खोलना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। कुसुम मैम, पहले तो ये बताइए, सरकार और स्कूल अगर स्कूल खोलने का फैसला करते हैं तो क्या वो गारंटी लेंगे कि उनकी केयर में
उनकी केयर में। लगता है कुसुम मैम चली गई हैं, संपर्क टूट गया है। ओनिका मैम? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहीं पर हाँ कुसुम मैम, हाँ आपका वीडियो नहीं आ रहा था, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। क्या स्कूल गारंटी लेंगे किसी बच्चे को कोरोना वायरस नहीं होगा? नहीं, स्कूल तो गारंटी लेंगे क्योंकि स्कूल तैयार है इस चीज के लिए कि जब सरकार कहेगी हम अपना पूरा चेक करेंगे, उसको देखेंगे, उनके नॉर्म्स देखेंगे, उनके गाइडलाइंस बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग स्कूल करेंगे। और हम स्कूल हैं उनके, जब स्कूल के अंदर गेट में एंटर कर जाता है बच्चा, तो बच्चा हमारा हो जाता है वो। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सरकार के साथ और अपनी एसोसिएशन के साथ चलकर ही नहीं लेकिन आप गारंटी तो नहीं दे पाएंगे ना। बच्चे पेरेंट्स कह रहे हैं गारंटी दीजिए कि हमारे यहाँ से बच्चा घर से जैसा जाएगा वैसा ही घर वापस आएगा, इन्फेक्शन लेके नहीं आएगा। सर गारंटी तो आप ये देखिए ना, एक पल की भी गारंटी नहीं हम दे सकते ना। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी 100% सेफ्टी रखेंगे। अगर सपोर्ट करती है पेरेंट्स, हमें सपोर्ट करेंगे साथ साथ में। अच्छा, एक चीज और कह रहे हैं वो, आपने सुना होगा अभी अपराजिता कह रही थी, एक काम करिए फिर फीस माफ करने का ऐलान कर दीजिए। जितने टाइम बच्चे नहीं पढ़ेंगे उतने टाइम हम फीस नहीं लेंगे, ये कह दीजिए। सर आप बताइए, टीचर्स की सैलरी कौन देगा, स्टाफ की सैलरी कौन देगा? आजकल आज टीचर हमारी ऑनलाइन क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक अपने पहले लेसन प्रिपेयर करती है, देन ऑनलाइन क्लासेस देती है सर। वो हम कहाँ देंगे आप बताइए? क्या टीचर्स विदाउट सैलरी रहेगी? आप बताइए, उसकी गारंटी कौन देगा? बिल्कुल ठीक है। अपराजिता जल्दी से कमेंट करिएगा। अपराजिता, टीचर्स ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रही है ना, तो जीरो फीस तो नहीं हो सकती। बच्चे ऑनलाइन भी तो पढ़ ही रहे हैं ना, कुछ तो फीस पेरेंट्स को भी देनी पड़ेगी। ट्रू मानव जी, अगर टीचर्स की सैलरी की ये स्कूल वाले बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मात्र 30 से 40% टीचर्स होती हैं जो ऑन रोल होती हैं। ऑफ रोल की टीचर्स को सभी स्कूलों ने, सभी उच्च स्कूलों ने, यहाँ पर भी प्रिंसिपल्स, मैम लेट मी कंप्लीट। अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर आप प्रिंसिपल हो के आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे? लेट मी कंप्लीट। आप बोलिए चलो। धन्यवाद मैम। तो एक कर्टसी होती है, मेंटेन कीजिए। जब आप 30 से 40% जो ऑनलाइन, जो इनकी जो रजिस्टर्ड टीचर होती हैं, जो परमानेंट होती है, उन स्टाफ को रख के बाकी उन्होंने टीचर्स को निकाल दिया है। और बाकी टीचर्स क्या, स्कूल का जो बाकी स्टाफ है उनको भी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो ये एक ऐसा बहस वाला मुद्दा है जिसमें ये रियलिटी है कि टीचर्स को सैलरी नहीं दी जा रही है। दूसरा आता है जहां पे पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि आपने अगर फीस देनी है, ट्यूशन फीस के नाम पे आप जो ट्यूशन फीस ले रहे हैं, हमें पता है हमारी टीचर्स के हाथ पे सैलरी नहीं जा रही है, तो आप ये बताइए हम ट्यूशन फीस क्यों दें? और सबसे बड़ा मुद्दा, आज हम बात करें स्कूल खुलने की, हम उसी तक अगर सीमित रखते हैं। मुझे हैरानी हुई है ये देखकर, आज हमारे शिक्षा मंत्री भी जा रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार और स्कूल प्रिंसिपल्स मिलकर बात करेंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है तो सरकार और स्कूल प्रिंसिपल बैठ के बात नहीं करेंगे। यस, पेरेंट्स के बच्चे हैं तो पेरेंट्स से परमिशन लीजिए। क्या वो चाहते हैं अपने बच्चों को भेजना? जाहिर है। क्या नहीं, बिल्कुल ठीक है। इस पर मुझे लगता है आपसे कोई असहमत नहीं होगा। माँ बाप की राय ली जाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर पेरेंट्स कह रहे हैं अभी स्कूल मत खोलो, बच्चों की जान खतरे में मत डालो। स्कूल कह रहे हैं कि देखते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक थोड़ा इंतजार करके देखते हैं। अगर केसेस नीचे आने शुरू होते हैं, हालात सुधरते हैं, तो स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाना चाहिए। डॉक्टर राजीव रंजन, आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो बच्चों के डॉक्टर हैं, आपके हिसाब से 1 महीना, 2 महीना इंतजार करना चाहिए, 3 महीना, या फिर अभी फैसला लेने का भी कोई समय आ गया है कि इस साल पढ़ाई करवाएं या ना करवाएं स्कूल में? नहीं, ऐसा इतना भी आगे का नहीं सोचना है हमें। बट राइट नाउ देयर आर 3 कंपोनेंट्स, जैसे आपकी मैंने अभी डिबेट सुनी है। एक कंपोनेंट है, एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कि आप अचानक ऐसे इसको ला सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी कुछ बंदिशों से बंधे होते हैं, स्कूल के पास अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट हमारे पेरेंट्स के पास कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। उन्हें जब सेफ फील होगा तभी उनको भेजना चाहिए। आई डोंट थिंक कि अगले 2 महीने तक कोई ऐसा सीन बन रहा है जहां पे हम अपने बच्चे को सेफली भेज सकते हैं। देयर इम्यूनिटी आर वेरी लो, दे आर वेरी नहीं, पर डॉक्टर साहब, नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये डिबेट ही हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 सरकारों ने हरियाणा और कर्नाटक में फैसला कर लिया। स्कूल अपनी व्यवस्था तैयार करे, अपनी सारी चीजें करे, बट मुझे नहीं लगता है कि अभी बच्चों को हमें एक्सपोज करना चाहिए। इट इज टू अर्ली टू स्टार्ट एनी स्कूल इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके, ऑलराइट। नंबर ऑफ केसेस अभी स्पाइक, ठीक है, आई थिंक इट विल बी जुलाई मिड और समवेयर अराउंड 20 जुलाई, जहां पे जाके पिक आउट होने हैं। ओके, तो पिक आउट के वक्त में ओपनिंग करना स्कूल का, दिस इज नॉट अ वाइड डिसीजन। ठीक है, ओके। तो अब एक बार मेरे साथ 2 दर्शक भी जुड़ गए हैं, जल्दी से उनके सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से मेरे साथ एक दर्शक हैं, जितेंद्र सुन पा रहे हैं? जितेंद्र सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहा हूं सर। हाँ जितेंद्र, बोलिए, क्या सवाल है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं?
सर मेरा एक सवाल ये है कि स्कूल वाले जिम्मेवारी तो लेते नहीं, इन्होंने सिर्फ एक बॉन्ड साइन करा लेना है। इवन तक जब एक बच्चा पिकनिक पे जाता है तो भी वो एक बॉन्ड साइन करा लेते हैं। इट इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बच्चा पिकनिक पे भी जाता है हमारा। तो अब ये किस तरह का बॉन्ड साइन कराएंगे? एंड व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी? 80% बच्चे स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। और आप वैनों का हाल आपने भी कई बार दिखाया कि एक वैन में 15-20 बच्चे होते हैं जो नॉर्मल वैन होती है। तो उसके अंदर भी कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी? और ये स्कूल वाले कैसे इसको इतना इजीली कह रहे हैं कि ओके, ओनिका मैम जल्दी से जवाब देंगी। ओनिका मैम पहले सवाल का दे दीजिए, दूसरे का बाद में ले लूंगा। ये गारंटी वाली बात हो रही है, आप लोग बॉन्ड साइन करवा लेते हैं जब पिकनिक पे ले जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो कोरोना काल में कैसे होगा? पूरे जवाब दूंगी, सारे जवाब दूंगी मानक जी। आज मैं पूरे जवाब दूंगी, सारे जवाब दूंगी। देखिए मानक जी, पहले देखिए लैंग्वेज देखिए। ये स्कूल वाले जहां आपका बच्चा पढ़ता है आप ये अप्रोच रखते हैं। ये स्कूल वाले, पहले तो आप ये एलिगेशन और प्रो एलिगेशन बंद करिए, एक कंपैटिबल माहौल बनाइए जहां पर आप समझ सके बात को। घर पे भी अगर आपकी मेड आ रही है ना जो नहीं आ पाई 2 महीने में और क्वारंटाइन सब लोग थे, उसकी भी तनख्वाह जाएगी, ठीक है ना। और ये तो टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं। रहा सवाल टीचर्स की सैलरी का, क्या उनके घर नहीं है? क्या उनके परिवार नहीं है? क्या उनको अपने बच्चों की फीस नहीं देनी? क्या आपको अपनी सैलरी नहीं आ रही? क्या आप अपना रेंट ले रहे हैं? क्या आप अपना रेंट छोड़ रहे हैं? क्या अपने एम्प्लॉयज को आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं? आप अपने पे डाल के देखिए। रहा सवाल स्कूलों का, मानक जी गवर्नमेंट ने भी कह दिया है इस वक्त डेवलपमेंट फी, एनुअल चार्ज कुछ मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी, वो भी मंथली। बात ये नहीं है कितनी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, बात ये है कि ये कोरोना वायरस जो हुआ ये अनप्रेसिडेंटेड है, किसी को नहीं पता था और कोई गारंटीज किसी चीज की नहीं होती। अगर स्कूल एफर्ट्स कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप वो ट्यूशन फी भरें जिससे स्कूल टीचर्स की सैलरी। जाहिर है, क्या कोरोना काल में फिलहाल अभी के अभी या जुलाई में स्कूल खोलना जरूरी है? बच्चों के स्कूल खोलने चाहिए या नहीं? इस पर जयपुर के लोग क्या सोचते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। श्रीवत्स जयपुर के अभिभावक और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं, क्या स्कूलें खुलनी चाहिए तो किस माहौल में खुलनी चाहिए, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम? रामकिशोर मीणा। रामकिशोर जी, आपके कितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, सब अलग अलग क्लास में हैं। बड़ी बच्ची है 10वीं क्लास में है, 2 बच्चे 7वीं क्लास में हैं और 1 बच्ची 4थी क्लास में। लेकिन ये बताइए, अब सरकार बोल रही है कि बहुत दिन हो गए, अब तो कामकाज शुरू करना ही पड़ेगा, स्कूलें भी खुलेगी, क्या आपको लगता है अभिभावक हैं आप भी बच्चों के, स्कूलें इस माहौल में खुलनी चाहिए? खुलनी तो नहीं चाहिए इस माहौल में, अभी तो बिल्कुल माहौल ऐसा है कि अभी डिस्टेंस बना के चलना होगा, कई चीज़ें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क वाला मामला है। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके की संभावना है अभी स्कूल में कुछ केयरिंग हो सकती है, इसलिए अभी बंद रहना चाहिए। अगर खुल जाता तो भेजेंगे आप? अभी तो नहीं भेजेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे अभी तो, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का पहला सवाल ये है। इनका कहना नहीं भेजेंगे। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सैनी। कितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 9th में है और एक 5th में है। ये देखिए, ये 9th से 10वीं क्लास आ रहे हैं जी। तो बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना, पढ़ाई के लिहाज से बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल होता है जी। सरकार भी कोशिश कर रही है कि अब स्कूलें जल्दी से जल्दी खोल जाए, दूसरे राज्यों में तो सरकार ने खोलने का ऐलान भी कर दिया। क्या आपको लगता है कि अब स्कूलें खुल जानी चाहिए? क्योंकि देखो 2.5-3 महीने 70 दिन हो गए लॉकडाउन के, 70 दिन से ज़्यादा। नहीं, अभी स्कूलें नहीं खुलनी चाहिए क्योंकि बच्चे ही होते हैं, बड़े तो फिर भी डिस्टेंसिंग का वगैरह ध्यान रख सकते हैं, बच्चे कहाँ से रखेंगे? तो सबसे पहले जीवन है बच्चों का, पढ़ाई तो 2-3 महीने बाद भी कर सकते हैं। स्कूलों को चाहिए कि अभी नहीं खोल के इसको, जो इसका पाठ्यक्रम होता है पढ़ने का, उसको शॉर्ट कर दे और 3-4-5 महीने में ही इसको आगे पढ़ाई जारी रखे। अभी 2-3 मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। स्कूल बंद है, जाना स्कूल अच्छा लग रहा है या अभी छुट्टी का? अभी छुट्टी का अच्छा लग रहा है। तो फिर आपने स्कूल की ड्रेस वगैरह पहन के रखे हैं? स्कूल में बोला है कि स्कूल की ड्रेस में पढ़ना है। अच्छा, ऑनलाइन क्लास जो भी होती है, तो अभी कैसे पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी फ़ोन पे। फ़ोन पे? हाँ। मतलब फ़ोन में टीचर वीडियो में पढ़ाती थी, आप उसको समझती हैं, नोट बना लेती हैं? हाँ। ऐसा ही हो रहा है? हाँ। समझ में आ जाता है ऐसा आराम से? हाँ। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है स्कूल में, जो ब्लैक बोर्ड में टीचर लिखती हैं और अब फ़ोन से लिखना पड़ रहा है? फ़र्क तो बहुत है। मुश्किल है या आसान? मुश्किल। ये बच्चे हैं, स्कूल को मिस जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि सुरक्षित माहौल जब तक नहीं मिलता शायद नहीं जाएंगे। और अभिभावकों की तरफ से इनकी चिंता साफ जाहिर हो गई है कि
बड़े भले ही बाहर निकल सकते हैं, लेकिन स्कूलों में छोटे बच्चे शायद सुरक्षा के नियम कायदों को कई बार मिस कर जाएंगे और ऐसे में काफ़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में स्कूल खोलने की फिलहाल तो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। तो देखा आपने, पेरेंट्स से आप कहीं भी बात कर लीजिए, कह रहे हैं फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। फिलहाल मेरे साथ राजीव जुड़ गए, एक और कॉलर है अमरावती से जुड़े हैं। राजीव सुन पा रहे हैं मुझे? जी मानक जी। हाँ राजीव बताइए, क्या कहना है आपको? सर मैं अपराजिता मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक तो छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे डिस्टेंसिंग पालन नहीं कर पाएंगे। दूसरे ये जो को ओनिका मैडम बात बात पर बिफर रही है फीस लेके, चलिए फीस नहीं लेंगे कोई बात नहीं, तो क्या उसकी गारंटी, कोरोना की गारंटी लेंगे, उसके बाद जब आप ऑनलाइन पढ़ाएं बड़े बच्चों को तो उसमें फीस में तो कुछ छूट दीजिए, आपके भी कुछ खर्चे बचेंगे। तो हम पेरेंट्स को भी, जो मेरी बेटी पूना में पढ़ती है, पूना टोटल जो है हॉट स्पॉट बना हुआ है, अभी वहां पे भेज के एक तो हमारा जान यही अटकी रहेगी कि हम बच्चे की तरफ ध्यान दें। ठीक है, लेकिन राजीव लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी रीजनेबल होना पड़ेगा ना। जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि पूरा 0 पीरियड कर दीजिए अभी से, जबकि अभी समझ लीजिए एक तरह से एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है, अभी जून है, अभी अगले साल मार्च अप्रैल तक सोचिए पूरा साल पड़ा है। कुछ कह रहे हैं अभी से 0 पीरियड घोषित कर दीजिए, फीस माफ कर दीजिए। हमारा कहना है सर, मानना ये होता है कि पहला सुख निरोगी काया, और माँ बाप की निरोगी काया, और सबसे बड़ा सुख है जब बच्चों की निरोगी काया होगी तो माँ बाप सुखी रहेंगे, तो माँ बाप कुछ कमा खा सकेंगे। अगर बच्चा ही बीमार पड़ गया तो माँ बाप के सामने क्या ऑप्शन होगा? नहीं, लेकिन अभी से ये कह देना जून में कि पूरा साल अभी से 0 पीरियड कर दो, पूरा साल कैंसिल कर दो, फीस मत लो। छोटे बच्चों का नहीं, छोटे या बड़े, एक साल की बर्बादी अभी से ये क्यों मान के चल रहे हैं कि सितंबर में ठीक नहीं हो जाएगा, अक्टूबर में ठीक नहीं हो जाएगा, नवंबर में नहीं हो जाएगा? नहीं सर, बच्चे होंगे जब जान है तो जहान है। नहीं वो ठीक है, ये जो बीमारी है। नहीं राजीव वो तो ठीक है, लेकिन अभी से क्यों फैसला कर लें पूरे साल के बारे में? 3 महीने बाद कर लेंगे। फैसला इसलिए कर लें क्योंकि रफ्तार कोरोना ने पकड़ी है। अभी 10,000 क्रॉस कर रहा है, अभी 294 मौत हो गई, जो कि आंकड़ा पहले 200 से नीचे का था, अभी 200 क्रॉस कर गया, कल ये 300 क्रॉस करेगा। अभी एक अच्छा ठीक है, बच्चों में ही अटकी रहेगी ना। ओके। शालिनी भी है मेरे साथ मुरादाबाद से। शालिनी सुन रही हैं? शालिनी सुन पा रही हैं मुझे आप? हेलो। हाँ शालिनी बोलिए। सर मेरी प्रॉब्लम ये है, टीचर्स 15 तारीख से ही फीस सबमिट करवा रहे हैं, आप बताइए 10 दिन में आधी फीस कैसे दे देगा? 25 तारीख से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, या तो फीस माफ करें, अपनी टीचर्स को सैलरी हाफ दीजिए। आप पेरेंट्स पे बर्डन कैसे डाल सकते हैं कि आप 10 दिन के अंदर फीस सबमिट कीजिए 3 महीने की? अच्छा ओके, यानी कि लेकिन अब तो शायद मंथली फीस का आ गया ना सरकार का, ज्यादातर जगह सरकार ने कह दिया आप महीने के महीने ट्यूशन फीस दे दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? सर यहाँ नहीं ले रहे, प्राइवेट में तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, हाई कोर्ट कुछ भी कहे, आपको फीस देनी है, हम सैलरी दे रहे हैं, वो तो क्लियर है, आपको फीस देनी पड़ेगी। ओके ऑल राइट, ओके बहुत शुक्रिया। हर्ष अब आप बताइए। हर्ष, एक तरफ पेरेंट्स की राय है जो एकदम एक तरफा है, टीचर्स एक तरफा हैं, दूसरी तरफ हर्ष बीच का रास्ता निकल सकता है क्या कोई? हर्ष अरोड़ा, हर्ष सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ बोलिए हर्ष, बोलिए। जी हाँ, हमेशा एक बैलेंस जरूर क्रिएट किया जाता है मानक, और बैलेंस यही होगा कि जिस तरह से एक बैलेंस क्रिएट किया गया कि किसी भी तरह के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस स्कूल नहीं चार्ज करेंगे, सिर्फ ट्यूशन फी चार्ज करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि टीचर्स बहुत एफर्ट लगा रहे हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस करने की। मेरा बेटा खुद हरियाणा के एक स्कूल में पढ़ता है और वहां पर स्कूल की तरफ से किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, तो आई थिंक ये स्कूल टू स्कूल भी एक वैलिड पॉइंट है कि वो किस तरह से पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पेरेंट्स अपने लेवल पे जरूर डरे हुए हैं, तो जब भी गवर्नमेंट अगर कोई भी फैसला लेती है डेफिनेटली स्कूल से कम्युनिकेशन जरूर भेजेंगे स्कूल्स के पेरेंट्स को, और उनसे भी सजेशन मांगेंगे कि आप कब से अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, आपके पास ट्रांसपोर्ट के क्या अरेंजमेंट है, उनके पास किस तरह के अपग्रेडेड अरेंजमेंट हैं, क्या उन्होंने अपनी बसेस बढ़ाई हैं, क्या वो डिफरेंट ट्रिप्स लगाएंगे, क्या वो सुबह से लेकर शाम तक डिफरेंट शिफ्ट में स्कूलों को चलाएंगे इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग टू आफ्टरनून। तो ये सब तरह के अरेंजमेंट बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अरेंजमेंट एक तरफा नहीं होगा। बिल्कुल सही कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया जाए और उसको सब लोग मान लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने जब ऑफिस भी खोले, उन्होंने आखिरी चीज यही बोली कि आप कोशिश करिए कि जितने पेरेंट्स को, जितने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हैं बिल्कुल करवाइए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है ना। नहीं हर्ष, सुनने में ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं,
वो हो नहीं पाता है। सरकार ने तो प्राइवेट कंपनियों पर डाल दिया, उसी तरह सरकार स्कूलों पर अगर छोड़ देगी तो क्या गारंटी है कि स्कूल सारे पेरेंट्स की बात मानेंगे? और सारे पेरेंट्स एक राय तो होंगे नहीं, उसमें बहुत सारे होंगे वो कह रहे होंगे खोलिए, कुछ कह रहे होंगे मत खोलिए, तो स्कूलों के लिए भी मुश्किल फैसला होगा ना। तो जिस तरह से आज एक सर्वे आया है जो आपने भी शुरुआत में बताई, वो यही होगा कि जहां जहां पर कंटेनमेंट जोन है, जहां पर रेड जोन है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज्यादा केसेस है, वहां पर आई एम श्योर स्कूल्स खुद भी फैसला लेंगे कि हम अभी नहीं खोलें और हम कुछ और टाइम तक वेट करें। लेकिन जहां पर बिल्कुल केसेस नहीं है, कई ऐसे स्टेट्स हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर 1 महीने से कोई केसेस नहीं है या कई दिनों से कोई केसेस नहीं, ओके, तो वहां पर डेफिनेटली ये चीज करी जा सकती है। ठीक है, मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़े हैं। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता है, पीडियाट्रिशियन है, और डॉक्टर जगदीश गांधी हैं, फाउंडर हैं सीएमएस के। डॉक्टर गुप्ता, पहले आप, स्कूल खोलने से फिलहाल कुछ इन्फेक्शन का खतरा बच्चों में बढ़ेगा ना? क्योंकि दुनिया भर का तो हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वही कह रहा है। डॉक्टर गुप्ता। डेफिनेटली जब स्कूल खुलेंगे तो जिस हिसाब से अभी स्टैटिस्टिक्स जा रही है और नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं कोरोना के, अभी सॉरी जी हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी कुछ समय तक बढ़ेंगे, उसके बाद फ्लैटनिंग ऑफ कर्व होगी, तब तक और ये फ्लैटनिंग ऑफ कर्व कब शुरू होती है इस सब में अभी हम लोगों को कुछ ज्ञात नहीं है। सिर्फ समय ही हमको बताएगा। पर जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से ये पता लग रहा है कि जुलाई तक में पीक रहेगा एंड देन सब्सिक्वेंटली कम होगा। लुकिंग एट दैट, जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो बच्चे भी जब स्कूल जाएंगे तो रिस्क तो डेफिनेटली बढ़ना ही है, बट वी हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ एवरी। अच्छा ठीक है डॉक्टर गुप्ता, एक सेकंड। डॉक्टर गुप्ता, ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी आप कह रही हैं कि ये हिंदुस्तान में केसेस कब तक बढ़ेंगे, ग्राफ कब तक ऊपर जाएगा, किसी को नहीं पता। आप जुलाई कह रही हैं, बहुत सारे लोग सितंबर कह रहे हैं, कुछ लोग दिसंबर कह रहे हैं, कुछ नहीं पता। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। यूएस का देख लीजिए, अभी तक नहीं रुका। मैं ये कह रहा हूं स्कूल में अगर देखिए, क्योंकि स्कूल में जब छोटे बच्चे खास तौर पे साथ बैठ के खाना खाते हैं, सफाई का स्कूलों में बहुत ज्यादा ख्याल वो रख नहीं पाते हैं, साथ साथ बैठते हैं, एक एक डेस्क पर कई जगह 2-2, 3-3 बच्चे बैठते हैं, तो वहां तो समझ लीजिए जंगल में आग की तरह फैलेगा। अगर मान लीजिए स्कूल आपने खोल दिया, डॉक्टर गुप्ता, आप ये मानेंगी कि अगर वहां एक भी बच्चे को अगर कोरोना वायरस हो जाता है या स्कूल में काम करने वाले किसी स्टाफ को हो जाता है, तो फिर तो मतलब भगवान ही मालिक है, पूरे स्कूल में उसका फैलना तय है। देखिए, इसमें एक चीज है कि जब स्कूल में हम एक स्कूल कम्युनिटी को लेते हैं तो स्कूल कम्युनिटी में बच्चे भी होते हैं और एडल्ट्स भी होते हैं। अगर हम बच्चों की बात लें तो कोरोना की जो सिवियरिटी है, कोरोना हैज बीन काइंड टू किड्स, यानी कि जो बच्चों में कोरोना अगर होता है तो ऐसा पाया गया है कि यूजुअली सीवियर नहीं होता है, यूजुअली माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी ऑफ केसेस। ओके, बट साइमल्टेनियसली वहां पर एडल्ट्स भी हैं, टीचर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, आयाज हैं, ऑल दोज पीपल, तो दे आर एडल्ट्स। उस हिसाब से उन एडल्ट्स का रिस्क वो सेम ही रहेगा जैसा रहता है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, एक सेकंड, नहीं डॉक्टर गुप्ता, मुझे पता है कि आप ज्यादा हमसे बेहतर जानती होंगी, आप डॉक्टर हैं, लेकिन हमारी जानकारी ये कहती है, अब मीडिया में दुनिया भर से खबरें आ रही हैं डॉक्टर गुप्ता, अभी तक आप कह रही हैं कोरोना वायरस हैज बीन काइंड टू चिल्ड्रन, बड़ा आई एम सॉरी, बहुत सारे केसेस आए हैं दुनिया भर में जहां बच्चे भी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, उनकी डेथ्स भी हुई हैं, और ऐसे बच्चे जो हेल्दी थे। इसीलिए ये गारंटी कोई नहीं ले सकता आज भी कि बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको कोरोना वायरस होगा भी तो वो बच जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, उनके कैसे सिम्टम्स होंगे कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको बोला इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, जब हम पब्लिक डीलिंग की बात करते हैं, पर मैम लेकिन आप मेजॉरिटी केसेस कह के नहीं, लेकिन आप जो मान लीजिए माइनॉरिटी में एक बच्चा भी अगर रिस्क पे है तो भी कैसे स्कूल खोल दिया जाएगा? ये बात तो मैं कह ही रही हूँ कि this is a very very sensitive and very responsible decision. So for that a parent committee, teacher committee and definitely management, administration, everybody has to बिल्कुल ठीक है, मिलजुल के ये फैसला लेना पड़ेगा। और सबसे ऊपर बच्चों की जान है तो जहान है, और सिर्फ बच्चों की नहीं, उनके माँ बाप की और स्कूल वालों की भी। मेरे साथ दर्शना एक और कॉलर जुड़ी है। दर्शना, सुन पा रही है मुझे? हेलो दर्शना। हाँ जी। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका?
हाँ जी सर, मैं ये कहती हूँ कि पढ़ाई जरूरी है या जिंदगी में बच्चे जरूरी है। हाँ। मैं केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ कि आप जाकर स्कूलों में बैठे जरा, आप तो बंकरों में घुसे हुए हैं, हमारे बच्चों को मौत के मुंह में डालना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्या जरूरत है अभी स्कूल खुलने की? ओके, तो आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। हाँ, कब तक नहीं खुलने चाहिए दर्शना जी, कब तक नहीं खुलने चाहिए स्कूल? तो गलत बात है ना। हाँ। कहाँ कह रहे हैं कि आप डिस्टेंस रखो, वो रखो, ये रखो, कहाँ से बड़े नहीं रख पा रहे तो बच्चे छोटे कहाँ से रख पाएंगे? ठीक है दर्शना जी, कब तक स्कूल नहीं खुलना चाहिए? मैं तो कहती कि जब तक ये डाउन नहीं जा रहा तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत जब बढ़िया। हम पैसे दे रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। डॉक्टर गांधी, आपकी इस पर क्या राय है? डॉक्टर गांधी, क्या समय आ गया है स्कूल खोलने का या अभी इंतजार करना चाहिए, या पूरे साल के लिए अभी से डिसीजन ले लेना चाहिए? एक तो ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और ऑनलाइन पढ़ाई इज़ ए वेरी गुड अल्टरनेटिव। हाँ। और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बस एक ही बात है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हर बच्चे के पास लैपटॉप हो, हर बच्चे के पास कम से कम टैबलेट हो या स्मार्टफोन हो, और उसको ट्रेनिंग हो कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। हाँ। लैपटॉप को या इसको, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। तो जिन बच्चों के पास लैपटॉप है या टैबलेट है या उनके पास स्मार्टफोन है और वो उसे यूज़ करना जानते हैं, वो बच्चे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ। इसी तरह वो टीचर्स जो जानते हैं लैपटॉप को यूज़ करना और स्मार्टफोन को यूज़ करना, वो उसे कर सकते हैं। हाँ। तो ये दोनों के लिए ट्रेनिंग की एक तो बहुत ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो कोरोना है ये तो बढ़ रहा है, अभी 9,000 पे पहुँच गया पर डे के करीब। तो ये तो आगे भी संभावना नहीं है कि ये रुकने वाला हो, और बहुत जल्दी तो रुकने की कोई संभावना नहीं। लेकिन बार बार एक बात कही जाती है कि वी हैव टू लिव विद इट, तो हमें लिव के मानी है कि हमें इस तरह से रहना है कि हम अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दें। हाँ। सैनिटाइजेशन स्कूल में हो और उनको हर हालत में उनके पास मास्क हो लगाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हो और डिस्टेंसिंग प्रॉपर। ठीक है, ओके ओके, ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले अपराजिता, अब आप ये बताइए मुझे जरा, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रीजनेबल होना पड़ेगा ना, इतना पैनिक करने से क्या होगा? अगर अभी से आप ये कह रहे हैं फीस माफ कर दीजिए, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई टीचर्स कर रही हैं, उनका भी घर चलना है ना, बच्चों की ट्यूशन हो रही है ना, ऑनलाइन ही हो रही है चाहे, अभी से 0 पीरियड घोषित कर दीजिए। अभी जून शुरू हुआ है, जैसा मैंने पहले कहा पूरा साल पड़ा है, पैनिक करके और अभी से 0 पीरियड घोषित करवा के आप किसका फायदा कर रही हैं? अच्छा, मैं इसमें आपने मुझसे 2 प्रश्न किए हैं, 0 पीरियड और फीस का। हाँ। मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन कभी भी 0 फीस करने की डिमांड नहीं कर रहा। इसकी रादर हम लोग डिमांड कर रहे हैं डिस्क्लोज योर अकाउंट्स। ये सारे जितने भी स्कूल कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अकाउंट से क्या मतलब है आपको? नहीं, आपको अकाउंट से क्या मतलब है? नहीं, माफ करिएगा, अकाउंट से आपको क्या मतलब है? आपको अगर मंथली ट्यूशन मिल रही है, आपको फीस देनी चाहिए, आपको स्कूल के अकाउंट से क्या लेना देना? रीजन है वो, मेरा लॉ भी कहता है ऑटोमेटिकली इनको अकाउंट्स डिस्क्लोज करने चाहिए, क्योंकि स्कूल कहता है मेरे पास रिजर्व 0 हो चुका है। अरे वो फीस थोड़े बढ़ा रहे हैं, अगर वो फीस बढ़ा रहे हो तब आप कहिए अकाउंट दिखाइए। मानक जी देखिए, इसमें अरे वो अलग क्या अपराजिता, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को भी रीजनेबल होना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आपको इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझा रही हूँ। हम ये नहीं कह रहे हम स्कूल को फीस नहीं देंगे, हम कह रहे हैं अगर आप कहते हो आपके पास फंड्स नहीं है, हम आपको पूरी फीस दे रहे हैं, आप और बढ़ा लो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आपके पास फंड्स हैं थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा फ्री सा में पढ़ा दो, फंड्स हैं तो फ्री में पढ़ा दो। नहीं मानक जी, आप तो यही कह रही हैं। मैंने फ्री नहीं बोला, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप कभी भी देख लीजिए, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन फ्री की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप पेरेंट्स को बताइए, पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या अगर बात कर रही हैं आप अपराजिता? फंड्स नहीं है तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर लीजिए, पेरेंट्स आपकी मदद कर देंगे। एहसान थोड़े कर रहे हैं कोई, पेरेंट्स एहसान थोड़े कर रहे हैं अगर फीस दे रहे हैं तो। मानक जी, इसमें स्कूल पढ़ा रहे हैं, वो उनको फीस दे रहे हैं, सीधा सीधा एक प्रोफेशनल रिश्ता है, उसको आप फंड्स दिखाइए, बुक्स दिखाइए, इससे क्यों जोड़ रही हैं? वो भी कोरोना काल में। यहां हम बच्चों की बात कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टीचर्स को भी अपने घर चलाने हैं, तो फीस देने में क्या दिक्कत है?